आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अलंकारों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अलंकारों के जो भेद हैं उनमें जो पहला भेद है शब्दालंकार, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। अनुप्रास अलंकार हमने पढ़ लिया था। आइए हम शब्दालंकार का एक और भेद, एक और प्रकार श्लेष अलंकार के बारे में जानकारी प्राप्त करें। प्रिय विद्यार्थियों, श्लेष अलंकार के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में कई बार पढ़ा होगा। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना या चिपका हुआ, अर्थात किसी भी काव्य पंक्ति में किसी एक ही शब्द से एक से अधिक अर्थ निकलते हों, एक से अधिक अर्थ चिपके हुए होते हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से श्लेष अलंकार को भली प्रकार से सहज और सरल रूप में समझने का हम प्रयास करते हैं। यानी कि आपने एक उदाहरण सुना होगा, ये दोहा है। इस दोहे में पानी जो शब्द है, इस पानी शब्द के पानी जो शब्द है, इस पानी शब्द के मोती, मानुष और चोंग तीनों शब्दों के साथ अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। तीनों शब्दों के साथ अलग अलग अर्थ चिपके हुए हैं, इसलिए इसमें श्लेष अलंकार है। देखते हैं, मोती के साथ पानी शब्द का अर्थ है चमक, मानुष के साथ पानी शब्द का अर्थ है इज्जत, और चून के साथ पानी शब्द का अर्थ है जल। अर्थात कहने का तात्पर्य दोहा ये कहता है, रहीमन पानी राखिए। रहीमन दास जी कहते हैं कि हमें अपने जीवन में हमेशा पानी के महत्व को बनाए रखना चाहिए। बिन पानी सब सून, इस संसार में पानी के बिना, जल के बिना कुछ भी नहीं है, सब सून है। पानी गए न उबरे, आज दिन तक, अब तक जिन जिन भी वस्तुओं में से, जिन जिन भी वस्तुओं का पानी चला गया है, जिनमें पानी नहीं रहा है, इस पानी के बिना आज दिन तक इस संसार में कोई भी उभर नहीं पाया है। जैसे कि आप खुद ही देख लीजिए, मोती, मानुष, चोर, अर्थात ऐसा मोती जिसमें चमक नहीं है, अर्थात जिसमें पानी नहीं है। पानी का अर्थ या मोती के साथ चमक अर्थ निकल रहा है, अर्थात ऐसा मोती जिसमें पानी नहीं है, कहने का तात्पर्य जिसमें चमक नहीं है। उस मोती, उस हीरे का खरीदार भी कहीं पर भी नहीं मिलता है। उस मोती की कोई कीमत नहीं है। मनुष्य, इस संसार में जो मनुष्य, जिस मनुष्य के जीवन में पानी नहीं है, जिस मनुष्य की इज्जत नहीं है, उस मनुष्य का जीना भी व्यर्थ है। और चून अर्थात आटा, अर्थात ऐसा आटा जब तक आटे में पानी नहीं मिलाया जाता है, जल नहीं मिलाया जाता है, तो वह आटा भी किसी की भूख को शांत नहीं कर सकता है। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ तीनों शब्दों के साथ पानी शब्द का अलग अलग अर्थ निकलने के कारण इसमें श्लेष अलंकार नहीं है। मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया है, श्लेष अलंकार का मतलब होता है, श्लेष का मतलब होता है चिपकना या चिपका हुआ। आइए प्रिय विद्यार्थियों, अब हम श्लेष अलंकार के प्रमुख जो प्रकार हैं, प्रमुख जो भेद हैं, इनके ऊपर विचार विमर्श करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, श्लेष अलंकार के दो भेद माने गए हैं। पहला है अभंग श्लेष, दूसरा है सभंग श्लेष। ऐसी काव्य पंक्तियां, अभंग श्लेष ऐसी काव्य पंक्तियों में पाया जाता है, अर्थात ऐसी काव्य पंक्तियां जिनमें श्लेष अलंकार निहित होता है। उस शब्द के टुकड़े किए बिना ही एक से अधिक अर्थ निकले, एक से अधिक अर्थ उसमें चिपके हुए हों, एक से अधिक अर्थ
उस शब्द के प्राप्त होते हों, ऐसे शब्द में श्लेष अलंकार निहित होता है। प्रिय विद्यार्थियों, अभंग श्लेष कहाँ होता है? किसी भी काव्य पंक्ति में जिस शब्द में अभंग श्लेष अलंकार होता है, उस शब्द के टुकड़े किए बिना ही, शब्दों को तोड़े बिना ही, शब्द के टुकड़े किए बिना ही उस शब्द के एक से अधिक अर्थ प्राप्त हो, वहां अभंग श्लेष अलंकार होता है। आइए अभंग श्लेष अलंकार को हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक कवि बिहारी द्वारा रचित उनके जो दोहे हैं, उस दोहे में हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। उसमें किस प्रकार से अभंग श्लेष अलंकार की अनुपम छटा है। सबसे पहले देखते हैं हम बिहारी द्वारा रचित दोहा। प्रिय विद्यार्थियों, ये दोहा है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित द्युति होए। इस दोहे में श्याम, हरित और द्युति, ये जो तीनों शब्द हैं, तीनों शब्दों के अलग अलग प्रकार से अर्थ करने पर तीनों ही शब्दों के अलग अलग हमें अर्थ प्राप्त हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, हम इसको एक सारणी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पहला है श्याम, दूसरा है हरित और तीसरा है द्युति। तीनों शब्द हैं, तीनों शब्दों के कैसे अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। श्याम यानी श्री कृष्ण, हरित यानी प्रसन्न, द्युति यानी चमक। फिर इसका दोबारा से हम अर्थ करेंगे तो इसमें दोबारा से अर्थ निकलेगा श्याम यानी पाप, हरित यानी नष्ट और द्युति यानी मोक्ष। तीसरे प्रकार से अर्थ निकलेंगे श्याम यानी काला अर्थात श्री कृष्ण, हरित यानी हरा यानी खुशहाली और द्युति यानी पीला यानी राधा से एकाकार। प्रिय विद्यार्थियों, हम इस दोहे के अलग अलग अर्थ करते हुए ये जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से इसमें अभंग श्लेष अलंकार के अनुपम छटा है। इस दोहे में एक भक्त माता राधिका जी की स्तुति करता है और माता राधिका जी की स्तुति करते हुए आराधना करता है। क्या करता है, आइए। एक भक्त कहता है कि मेरी भव बाधा हरो, मेरी भविष्य में घटित होने वाली बुरी बाधाओं को, मेरे जीवन में आने वाली परेशानियों को हरो, हरण करने का प्रयास करो, दूर करने का प्रयास करो। राधा नागरी सोए, नागरी यानी हे चतुर माता राधिका जी, मेरे जीवन में आने वाली समस्याओं, बाधाओं को आप दूर करने का प्रयास कीजिए। जहां तन की झाई पड़े, आपके शरीर की झाई परछाई मात्र से, आपके शरीर की परछाई मात्र से, आपकी दृष्टि मात्र से, आपके दर्शन मात्र से श्याम अर्थात वो भगवान श्री कृष्ण, यहाँ श्याम अर्थ का, श्याम शब्द का अर्थ निकल रहा है श्री कृष्ण, अर्थात आपके शरीर की परछाई मात्र से, आपके दर्शनों मात्र से श्याम अर्थात त्रिलोकीनाथ, मुरलीधर, मनोहर भगवान श्री कृष्ण, श्याम भगवान श्री कृष्ण, हरित आपके दर्शन करते हुए, आपको देखते ही हरित प्रसन्न हो जाते हैं और द्युति जिनके चेहरे पे चमक आ जाती है। ऐसी है चतुर माता राधिका जी, आप मेरी बाधाओं का हरण कीजिए। दूसरे अर्थ में हम देखते हैं
एक भक्त चतुर माता राधिका जी की आराधना करते हुए उनसे क्या निवेदन करता है। एक भक्त कहता है कि मेरी बहु बाधा हरो, कि हे चतुर माता राधिका जी मेरी बाधाओं का आप हरण कीजिए, मेरी बाधाओं को आप दूर कीजिए। राधा नागरी सोई, हे चतुर माता राधिका जी जहां तन की झाई परे, आपके शरीर की प्रचाई मात्र से, आपके दर्शन मात्र से, आपके भक्तों के श्याम श्याम यानी पाप, हरित यानी नष्ट, हरित यानी नष्ट हो जाते हैं, और द्युति जिनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसी है चतुर माता राधिका जी आप मेरी बाधाओं का हरण कीजिए। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, तीसरे अर्थ में हम देखते हैं श्याम, हरित और द्युति शब्दों के कैसे अलग अलग अर्थ निकलते हैं। आइए देखते हैं। एक भक्त कह रहा है कि मेरी बहु बाधा हरो, कि राधा नागरी सोई, कि हे चतुर माता राधिका जी आप मेरी बाधाओं का हरण कीजिए। जहां तन की झाई परे, आपके शरीर की प्रचाई मात्र से, श्याम श्याम यानी श्याम का अर्थ होता है काला, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का रंग कैसा है, काला है, अर्थात काले रंग वाले भगवान श्री कृष्ण। हरित, हरित यानी हरा, खुशहाली, सारे ब्रजमंडल में खुशहाली। पीला, माता राधिका जी का जो वर्ण है वो गोलवर्ण है, गोलवर्ण अर्थात हल्का हल्का पीलापन लिए हुए, अर्थात जब ब्रजमंडल में माता राधिका जी और काला अर्थात भगवान श्री कृष्ण दोनों का जब एकाकार होता है, दोनों जब एक साथ होते हैं, तो दोनों को एक साथ देख करके सारे ब्रजमंडल में हरा खुशहाली का माहौल छा जाता है। इस प्रकार से हे चतुर माता राधिका जी आप मेरी बाधाओं का हरण कीजिए। इसके अलावा यहाँ ड्राइंग में एक नियम है, वो नियम क्या है कि जब आपके पास हरा रंग समाप्त हो जाए तो काला प्लस पीला, अर्थात काला अर्थात भगवान श्री कृष्ण, पीला अर्थात गौरवर्ण माता राधिका, दोनों मिलते हैं अर्थात काला रंग और पीले रंग को मिलाते हैं तो बराबर हरा रंग बन जाता है। इस प्रकार से इस दोहे में श्याम, हरित और द्युति तीनों शब्दों के ही बिना टुकड़े किए ही अलग अलग अर्थ प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए इसमें अभंग श्लेष अलंकार है। अब अभंग श्लेष अलंकार का हम एक और उदाहरण जानने का प्रयास करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, शब्द के टुकड़े किए बिना ही एक से अधिक अर्थ प्राप्त हो, अभंग श्लेष अलंकार में इस दोहे के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से इसमें श्लेष अलंकार के जो पहला भेद है अभंग श्लेष, उसकी अनुपम छटा है। यहाँ हमारे सामने तीन शब्द आए हैं। पहला है कवि, कामी और चोर। कवि का अर्थ होता है कविताओं की रचना करने वाला, लिखने वाला। कामी यानी काम की इच्छा रखने वाला, काम की इच्छा रखने वाला, काम वासना की इच्छा रखने वाला। और तीसरा है चोर, चोरी करने वाला। इन तीनों शब्दों के साथ सुवर्ण जो शब्द है, इस सुवर्ण शब्द के कैसे अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, क्योंकि इन तीनों की स्थिति एक जैसी होती है। आइए तीनों की कैसे एक जैसी स्थिति होती है, सबसे पहले हम इस सुवर्ण शब्द के अनुसार तीनों के साथ कैसे कैसे अलग अलग निकल रहे हैं उसको समझने का, उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। पहला है कवि। कवि के साथ सुवर्ण शब्द का अर्थ निकल रहा है सु प्लस वर्ण बराबर अच्छे अक्षर।
दूसरा है कामी, यानी काम वासना की इच्छा रखने वाला, सु प्लस वर्ण यानी कि रंग बराबर सुंदर रूप। और तीसरा है शय प्लस वर्ण बराबर स्वर्ण यानी सोना कह दीजिए या धन। आइए प्रिय विद्यार्थियों, इस दोहे में सुवर्ण शब्द के कवि, कामी और चोर के साथ किस प्रकार से अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, क्योंकि जब हम इसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे, जब हम इसका अर्थ जानेंगे तो अर्थ में हमें ये पता चलेगा कि तीनों ही जो शब्द हैं, कवि, कामी और चोर, तीनों की एक जैसी स्थिति। सबसे पहले लेते हैं हम चोर। प्रिय विद्यार्थियों, चोर जब चोरी करने जाता है, किसी घर में घुसता है, तो उसकी क्या स्थिति होती है? सबसे पहले देखते हैं चरण धरन। चरण यानी चोर जब किसी घर में चोरी करने जाता है तो चरण धरन अपने पैरों को रखता है। चरण धरन अपने पैरों को रखते हुए शंका करत, ये शंका करता रहता है क्या कि कहीं मैं पकड़ा न जाऊं। और भावत, भावत यानी भाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। नींद, नींद भी, चोर को नींद भी अच्छी नहीं लगती है। और न, नहीं, शोर, शोरगुल और चोर को आवाज भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि चोर को नींद अच्छी लगेगी तो चोरी कौन करेगा। हालांकि ये अलग बात है कि आजकल के चोर दिन में ही चोरी करने लग गए हैं। आइए, शोर, जिस भी घर में वो चोरी करने जाता है और किसी को पता चल जाता है और कोई चिल्लाता है कि चोर आ गया, चोर आ गया, ये शब्द सुनते ही वो वहां से भाग जाता है। चोर को क्या अच्छा लगता है? सुवर्ण को ढूंढत फिरे, चोर तो केवल सुवर्ण, सुवर्ण यानी तीसरा है सु, स प्लस वर्ण बराबर स्वर्ण, स्वर्ण यानी सोना, सोना यानी धन। चोर को तो केवल और केवल धन, सोना ही अच्छा लगता है। आइए अब हम देखते हैं कवि को। कवि जब कविताओं की रचना करता है, जब कविताएं लिखता है, तो कविताओं की रचना करते समय, कविताएं लिखते समय, कवि जब पूरा संसार निद्रा में निमग्न होता है, सो जाता है, उस समय अर्धरात्रि के समय शांत वातावरण में वो अपनी कलम चलाने का प्रयास करता है। चरण धरन या कवि के साथ चरण शब्द का अर्थ है चरण, पंक्तियां लिखते समय, छंद लिखते समय। चरण धरन कविताओं की पंक्तियां, चरणों को धरन लिखते समय शंका करत, ये शंका करता रहता है। क्या शंका करता रहता है? कि मेरी कविताओं में कहीं ऐसे शब्द न आ जाए जिससे अर्थ का ही अनर्थ न हो जाए। और भावत, नींद न सो, और कवि को भावत, नींद, नींद भी अच्छी नहीं लगती है। और शोरगुल, शोरगुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कवि जब कविताओं की रचना करता है और उसके आसपास से कहीं शोरगुल हो रहा है तो वो वहां से उठ करके दूर चला जाता है। या जब सब लोग सो जाते हैं उस समय, रात्रि के समय वो अपनी कविताओं की रचना करता है। आइए देखते हैं कवि को क्या अच्छा लगता है। सुवर्ण पहला है, सुवर्ण का मतलब होता है सु प्लस वर्ण, अर्थात अच्छे अक्षर, अच्छे अर्थ देने वाले, अच्छा अर्थ प्राप्त हो, ऐसे अच्छे अर्थ देने वाले शब्द ही, अच्छे अक्षर ही, अच्छे शब्द ही कवि को अच्छे लगते हैं। और वो तो केवल अच्छे वर्ण, अच्छे अक्षरों को ही ढूंढता रहता है। इस प्रकार से आइए हम देखते हैं काव्य। सुंदर रूप, काम वासना की इच्छा रखने वाला। जो व्यक्ति काम वासना, सुंदर रूप की इच्छा रखने वाला होता है, जब तक उसको सुंदर रूप नहीं मिल जाता, चरण भरत अपने जीवन रूपी
चरणों को रखते हुए, अपना जीवन यापन करते हुए शंका वो ये शंका करता रहता है कि कहीं मुझे अपने जीवन में सुंदर रूप वाले व्यक्ति की प्राप्ति न हो। भावत नींद, और जब तक उसे सुंदर रूप वाली स्त्री या सुंदर रूप वाली उसकी जीवन संगनी नहीं मिल जाती है, तब तक भावत नींद, उसको नींद भी अच्छी नहीं आती है और उसे शोरगुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो तो किसको ढूंढता रहता है, उसे क्या अच्छा लगता है? सुवर्ण को ढूंढत फिरे। सुवर्ण का मतलब होता है सु प्लस वर्ण यानी रंग, सुंदर रूप। जब तक उसे सुंदर रूप नहीं मिल जाता वह उसे ढूंढता ही रहता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम श्लेष अलंकार का जो पहला भेद है अभंग श्लेष, इसको आप इन दोनों दोहों के माध्यम से बड़ी प्रकार से समझ सकते हैं। आइए हम इसका जो दूसरा भेद है सभंग श्लेष, उसको समझने का, पढ़ने का हम प्रयास करते हैं। श्लेष अर्थात शब्द का विच्छेद करने पर, शब्द का विच्छेद या शब्द के टुकड़े करने पर एक से अधिक अर्थ प्राप्त हो। शब्द का विच्छेद करने पर एक से अधिक अर्थ प्राप्त हो। हम इसको एक दोहे के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। इस दोहे में प्रिय विद्यार्थियों, इस दोहे में ऐसे शब्द जिनमें सभंग श्लेष अलंकार निहित है, हम उन शब्दों को जानने का प्रयास करते हैं और उन शब्दों के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से उन शब्दों के टुकड़े करने पर उनके अलग अलग अर्थ हमें प्राप्त हो रहे हैं। सबसे पहला शब्द है वृष और दूसरा शब्द है हलदर, तीसरा शब्द है बीज। मैं इस पूरे दोहे को विस्तार से लिख करके आपको समझाने का प्रयास करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इसका पहला अर्थ देखते हैं। कवि इस दोहे के माध्यम से कवि कहता है चिरजीवी, चिर लंबे समय तक, जीवित रहे और जोड़ी जुड़े, और इन दोनों की जोड़ी जुड़ी रहे। हम आगे देखेंगे किसकी जोड़ी जुड़ी रहे, और जोड़ी जुड़े, इन दोनों की जोड़ी जुड़ी रहे। क्यों न स्नेह गंभीर, और क्यों न इनके जीवन में गंभीर प्रेम संबंध बना रहे। को घटी, क्यों न इनके जीवन में ऐसा घटित हो कि इनके जीवन में वृष भानुजा,
वृषभानुजा शब्द का विच्छेद शब्द के टुकड़े करने पर वर्षभानुजा, वर्षभानुजा का हम अलग अलग करेंगे। वर्षभानुजा यानी वर्षभ, वर्षभ यानी बेल, अनुजा यानी पुत्री, पुत्री यानी पुत्री कह दीजिए या किसी बेल की बहन कह दीजिए। अब हम देखेंगे अगर कोई बेल है, वर्षभ यानी बेल होता है, अगर कोई बेल है और उस बेल की अगर कोई पुत्री या जो बहन है, वो बहन या पुत्री उस बेल की क्या लगेगी? गाय। इस प्रकार से यहाँ हमें वृषभानुजा शब्द का अर्थ प्राप्त हो रहा है गाय। आइए यहाँ हलदर, हलदर का मतलब होता है हल को धारण करने वाले, हलदर का मतलब है बेल, हल यानी हल, धर यानी धारण करने वाले, हलदर का मतलब है बेल। और बेल का जो वीर, वीर यानी जो भाई है, बेल का जो भाई होता है वो उसका क्या लगता है? बेल ही लगता है। कौन होता है? बेल होता है। इस प्रकार से गाय और जो बेल है, इन दोनों की, ये दोनों चिरजीवी लंबे समय तक जीवित रहे, इन दोनों की जोड़ी जुड़ी रहे और गाय और बेल इन दोनों के मध्य लंबे समय तक गंभीर प्रेम संबंध बना रहे। कवि ईश्वर से यही कामना करता है। पहला अर्थ हमें ये प्राप्त हो रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, हम इस शब्द के टुकड़े करके इसका दूसरा अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। आइए, दूसरा क्या अर्थ है? वर्षभानुजा। वर्षभानुजा, वर्षभानु की अनुजा यानी पुत्री, वर्षभानु की पुत्री। राजा जो वृषभानु है, वो राजा वृषभानु की पुत्री कौन थी? चतुर माता राधिका जी, राधा। और हलदर, भगवान श्री कृष्ण के जो भाई हैं उनको हलदर भी कहा जाता है। तो हलदर का मतलब हुआ भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम, और वीर यानी भाई। बलराम के जो भाई है, बलराम के भाई कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ये भगवान श्री कृष्ण है। इस प्रकार से माता राधिका जी और भगवान श्री कृष्ण, ये दोनों अलग अलग अर्थ हमें दूसरे अर्थ में प्राप्त हो रहे हैं। मैं दूसरे प्राप्त जो अर्थ हैं उनके आधार पर दोहे का भावार्थ समझाने का प्रयास करूंगा। आइए देखते हैं। कवि कल्पना करता है कि वृषभानुजा, वृषभानु की पुत्री माता राधिका जी, चतुर माता राधिका जी और बलराम के भाई भगवान श्री कृष्ण, ये दोनों चिरजीवी लंबे समय तक जीवित रहे, जोड़ी जुड़े, और इन दोनों के मध्य, इन दोनों की लंबे समय तक जोड़ी जुड़ी रहे। और क्यों न स्नेह गंभीर, स्नेह यानी प्रेम या स्नेह है, और इन दोनों के मध्य लंबे समय तक प्रेम संबंध बना रहे। को घटी ये वृषभानुजा, को घटी क्यों न ऐसा घटित हो, ये वृषभानुजा माता राधिका जी और भगवान श्री कृष्ण, इन दोनों के जीवन में क्यों न लंबे समय तक ऐसा घटित होता रहे। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि इन दोनों की जोड़ी लंबे समय तक जुड़ी रहे, लंबे समय तक ये दोनों जीवित रहें और लंबे समय तक इनके जीवन काल में गंभीर प्रेम संबंध बना रहे। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, इस दोहे में शब्दों के वृषभानुजा और हलदर व वीर, इन शब्दों के टुकड़े करने पर हमें अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार से इसमें श्लेष अलंकार का जो दूसरा भेद है, सभंग श्लेष, उसकी अनुपम छटा देखने को मिल रही है। इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने आपको श्लेष अलंकार भली प्रकार से सरल और सहज तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आगे वाले वीडियो को देखने के लिए, आगे वाले शेष बचे अलंकारों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो और ये पढ़ाने का सरल अंदाज आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।